और आज भी जो हम बात कर रहे हैं कि पोर्टल्स खुल गए हैं, ये लोगों को समझ आए कि ये तो कई सालों से, कई समय से ये चल रहा है। ठीक है, और बापूजी ने हमें इस सूक्ष्म दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। लेकिन जब हम पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारे लोगों से ये जानते हैं जो ऐसी कुछ पावर्स रखते हैं, चाहे वो उनकी पावर्स खुद की भी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है वो भी हम बात करते हैं। कि ऐसे मैंने खुद के कुछ पॉडकास्ट देखे किसी के, जिसमें वो साइकिक पावर्स रखते हैं, रिमोट व्यूइंग के रख सकते हैं, वो एलियंस, पिरामिड्स, वहाँ के एनर्जी फील्ड्स को सेंस कर सकते हैं। तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनका दो रीजन हो सकता है, वो ये पोर्टल्स को या इस एनर्जी फील्ड्स को इसीलिए देख सकते हैं, ऐसे रहस्यमय दुनिया को इसलिए भाप सकते हैं क्योंकि या फिर वो आत्माओं के साथ मदद करने वाली कोई सूक्ष्म आत्मा है, या फिर बापूजी ने जैसे हमें बताया है कि कई आत्माएं हैं जो अलग अलग गैलेक्सियों से आई है, G2 से आई हुई है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस से आई हुई है कई आत्माएं। बापूजी ने कहा हाई पावरफुल सोल्स जो है, हजार हजार अभी कला की जो पावर की आत्माएं हैं, वो भी धरती के सूक्ष्म के ऊपर जो सूक्ष्म लेयर है वहां पे बैठी हुई है। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं अगर धरती पर आती है और किसी भी कारणवश, जैसे हमने कहा कि ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई, बापूजी ने एक वीडियो डॉलरस कैनन के बारे में भी बताया था कि वो G2 से आई हुई आत्माएं। तो जब ऐसी आत्माएं धरती पर आती है और जब वो धरती से चली भी जाती है, या फिर वो सूक्ष्म जगत में ही रहेंगी, और जो ज्ञान उन्होंने जीते जी अर्जित किया, वही स्पिरिचुअल नॉलेज वो अपने कोई भी ऐसे लोगों को देगी जो, या अपने फॉलोअर्स को देगी, और उस फॉलोअर्स से आगे ये एक परंपरा बनती रहेगी, लोगों को एक ज्ञान का प्रसार करते रहेंगे। या फिर वो आत्माएं अपने अपने गोले में चली जाती है। अब ये गोला क्या है? यही गोला जो है, ये पोर्टल्स है हम कह सकते हैं। और ऐसे भारत में और पूरे विश्व में ऐसे इतने सारे पोर्टल्स मौजूद हैं। लेकिन पोर्टल्स होते क्या है, हम पहले ये समझते हैं कि देखिए, पोर्टल्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो ऊर्जा केंद्र होता है, वहाँ पे ऊर्जा केंद्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है। और वहाँ का ऊर्जा केंद्र आपको ऊपर के लोगों से या ऊपर की दुनिया से आपको संपर्क करा सकता है। तो वहाँ पे होता क्या है, उस पोर्टल्स में क्या होता है? उस पोर्टल्स में मौजूद होती है सूक्ष्म आत्माएं। वही सूक्ष्म आत्माएं आपको गाइडेंस देती हैं। ठीक है, अब जहाँ पे हम जैसे हाई एनर्जी फील्ड्स की जो हम बात करते हैं, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज है, जहाँ पे जैसे हिमालय के हम एनर्जी सेंटर्स की बात करें, जैसे हम बात करें कि कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, फिर हम बात करते हैं बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे सूक्ष्म आत्माएं बैठी हुई है। और यही सूक्ष्म आत्माएं, जैसे कि कोई भक्ति करी हुई आत्माएं जाती है, लेकिन वो नष्टो मोहा नहीं बनी होती। बापू जी की बहुत सुंदर इस पे वीडियोस है, आप एक बार सर्च मारिएगा खाली पोर्टल्स बाय बापूजी, तो आपको 3D to 5D पोर्टल की बात पता चलेगी, आपको ज्ञानगंज की बात पता चलेगी, जो हिमालय में ज्ञानगंज है उसके रहस्य बापूजी ने बताए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी सूक्ष्म दुनिया का के बारे में बताया है। और जिसपे आज अगर मैं कहूँ तो उस पे ठप्पा लगाने वाले इतने सारे लोग आ गए हैं, जो जिनको, क्योंकि बापूजी बता रहे हैं कि अब जो समय है, ये जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं कि विनाश का भी समय हो या परिवर्तन का समय हो, जागृति का समय हो, आप उसको कोई भी समय दो, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। जिसके पास जितना ज्ञान, उसको उतना ही समझ आएगा। ये जो समय है, ये जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल आत्माएं हैं, जो बेहद की आत्माएं हैं, या जो 33 कोटि देवी देवताएं आत्माएं हैं, उनके लिए हम जागृति का समय कह सकते हैं, परिवर्तन का समय कह सकते हैं, उनके लिए युग परिवर्तन का समय कह सकते हैं।